Hi friends, good morning to all of you. Dear friends, you are most welcome in my channel विश्व गुरु भारत। साथियों, आज हम आपको देयर का प्रयोग बताएंगे और दावा है आज देयर की समस्या का समाधान हो ही जाएगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम यूजिंग देयर फ्रॉम टुडे। तो आइए साथियों, हम देयर को देखते हैं। देयर वास्तव में है क्या? साथियों, जैसे इंट्रोडक्टरी इट होता है उसी तरह से इंट्रोडक्टरी देयर भी होता है। देयर सब्जेक्ट की अनुपस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन देयर का एक मतलब वहाँ भी होता है। ध्यान रहे, देयर का मतलब जो वहाँ से होगा वह डिस्टेंस को दिखाएगा। देयर वॉज अ बॉय, वहाँ एक लड़का था, यानी वो डिस्टेंस को दिखा रहा है। लेकिन इस देयर का प्रयोग जो होगा वह इंट्रोडक्टरी देयर होगा, यानी जब कभी हम सब्जेक्ट को सर्टेन न पाए, सब्जेक्ट की अनुपस्थिति हो, सब्जेक्ट अनसर्टेन हो, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। और साथियों, जैसे देखिए आप, एक राजा है। ध्यान रहे, जब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे से सटे हों, राजा है के बीच में कुछ और न हो, यानी ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वन एक दूसरे से सटे हों, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। साथियों, देयर का प्रयोग कमरे में क्या है, देयर का प्रयोग घर में क्या है, बाजार में क्या है, शहर में क्या है और दुनिया में क्या है, जो चीज़ें दिखती है सब जगह देयर का प्रयोग होता है। और इस देयर के प्रयोग में वर्तमान के लिए, यानी जिसमें है लगा हुआ है, उसकी सहायक क्रिया दो होती है, या तो इज होती है या तो आर होती है। इज सिंगुलर के लिए होता है और आर प्लूरल के लिए होता है। इसी तरह यदि वाक्य पास्ट में है तो उसके लिए हम वाज एंड वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे साथियों, वाज का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है और वर का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। तो आइए साथियों, हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे और नियम को जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, हमने नियम बता दिया, अब बाकी रहा प्रैक्टिस का। तो इंग्लिश स्पोकन में इट इज कंपल्सरी दैट यू डू सो मेनी प्रैक्टिस। आप बहुत सारे अभ्यास करें। तो आइए साथियों, हम अभ्यास करते हैं। अब यहाँ है, एक राजा है। बात हुई कि ये चीज सर्टेन ही नहीं हो पा रहा है। कौन राजा, कैसा राजा, इंग्लैंड वाला राजा, हिंदुस्तान वाला राजा, कौन सा राजा? तो ऐसी अवस्था में जब अनसर्टेन हो तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। एक राजा है, देयर इज अ किंग। हमने इज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यह सिंगुलर है, एक को डिनोट करता है। बहुत सारे राजा हैं, देयर आर मेनी किंग। बहुत सारे राजा हैं या देयर आर किंग्स। तो हमने आर का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे यानी प्लूरल में। तो ध्यान रहे, वर्तमान में सेंटेंस हो तो इज और आर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। और पास्ट में हो तो हम सिंगुलर के लिए वॉज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह जो मेरा ट्रांसलेशन का सबसे महामंत्र है वह है 1 into 6।
ये क्या है साथियों? वही जो मैंने अन्य वीडियोस में बताया है कि एक वाक्य को 6 वाक्य कैसे बनाया जाए, हिंदी में उसे कैसे बनाएं और इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो ये वाक्य मिला, एक राजा है, नेगेटिव बना दिया, एक राजा नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाया, क्या एक राजा है, क्या एक राजा नहीं है। एक राजा क्यों है और एक राजा क्यों नहीं है। तो इसी तरह हमने इस सेंटेंस को देखा, देयर इज ए किंग, नेगेटिव बना देंगे तो देयर इज नॉट अ किंग। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो होगा क्या एक राजा है, तो क्या की इंग्लिश हम सहायक क्रिया पहले रख देंगे, इज देयर अ किंग, क्या एक राजा नहीं है, इज देयर नॉट अ किंग। तो इसी तरह से साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए सामने एक शीशा हो, उसके साथ जितने सेंटेंस आप बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, कहा गया है दर्पण झूठ न बोले। आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके परफॉर्मेंस को दर्पण उसी तरह दिखाएगा। तो साथियों आइए अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन को। एक राजा है, वर्तमान में है, देयर इज ए किंग। बहुत सारे राजा हैं, प्लूरल में है, देयर आर मेनी किंग्स। एक राजा था, पास्ट में है, देयर वाज अ किंग। बहुत सारे राजा थे, प्लूरल में है, देयर वेयर मैनी किंग्स। एक रानी है, देयर इज अ क्वीन। इंग्लैंड में एक रानी है, देयर इज अ किंग इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कई रानियां हैं, तो बहुवचन हो गया, देयर आर मेनी क्वींस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक रानी थी, पास्ट में है, देयर वाज अ क्वीन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बहुत रानियां थीं, बहुवचन में है, देयर वेयर मेनी क्वींस इन इंग्लैंड। तो अब साथियों आपने देखा वर्तमान के एक वचन और बहुवचन में इज और आर का प्रयोग, पास्ट के एक वचन और बहुवचन में वाज एंड वर का प्रयोग। तो आइए साथियों अब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम रूल नहीं बताएंगे। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। बहुत सारे लड़के हैं, देयर आर मेनी बॉयज। कक्षा में बहुत लड़के हैं, देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास। एक लड़का था, हाँ साथियों पास्ट में, देयर वाज अ बॉय। बहुत सारे लड़के थे, देयर वेयर मैनी बॉयज। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। बहुत सारी समस्या है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। जीवन में बहुत समस्याएं हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। एक समस्या थी, हाँ साथियों पास्ट है, देयर वाज अ प्रॉब्लम। बहुत सारी समस्या थी, देयर वेयर मैनी प्रॉब्लम्स। कमरे में बिल्ली है, देयर इज कैट इन द रूम। कमरे में बहुत बिल्लियां हैं, देयर आर मैनी कैट्स इन द रूम। एक बिल्ली थी, पास्ट में है साथियों, देयर वाज अ कैट। कमरे में बहुत सारी बिल्लियां थी, देयर वेयर मैनी कैट्स इन द रूम। अब साथियों यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने इतना बनाया है, इससे भी ज़्यादा 1 into 6 हम कर सकते हैं। हाँ साथियों,
तो 1 into 6 यानी एक सेंटेंस को पकड़ लीजिए और बहुत बोल जाइए। एक समस्या नहीं, क्या एक समस्या है, क्या एक समस्या नहीं, एक समस्या क्यों है, एक समस्या क्यों नहीं है। देयर इज प्रॉब्लम, देयर इज नॉट प्रॉब्लम, इज देयर प्रॉब्लम, इज देयर नॉट प्रॉब्लम, व्हाई इज देयर प्रॉब्लम, व्हाई इज नॉट देयर प्रॉब्लम। सारे सेंटेंस को आप 1 into 6 एक सेंटेंस को 6 बना लीजिए और शीशे के सामने बहुत प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ चलते हैं साथियों। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ध्यान रहे साथियों, होता, होती, होते के लिए भी आप इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे और यदि पास्ट में है तो वाज एंड वर का प्रयोग करेंगे। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 days इन द वीक। देयर आर 7 days इन द वीक। महीने में 30 दिन होते हैं। देयर आर 30 days इन द मंथ। साल में 365 दिन होते हैं। देयर आर 365 days इन द ईयर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देयर आर 24 hours इन द डे। ग्लास में दूध है, ये दोनों सटे हुए हैं, वर्तमान में। देयर इज मिल्क इन द ग्लास। ग्लास में दूध था, ये वर्तमान में था इसलिए इज का प्रयोग हुआ, ये पास्ट में इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ। ग्लास में दूध था। देयर वॉज मिल्क इन द ग्लास। कुएं में पानी है। There is water in the well. कुएं में पानी था। There was water in the well. तो देखिए साथियों, एक वर्तमान में प्रेजेंट में होता है, दूसरा हमने पास्ट में किया है। यानी इज आर के साथ साथ हम वाज वर को भी पढ़ते चले। पार्क में बहुत लोग हैं। There are many people in the park. पार्क में बहुत लोग थे। There were many people in the park. स्कूल में बहुत अध्यापक हैं। There are many teachers in the school. स्कूल में बहुत अध्यापक थे। There were many teachers इन द स्कूल। आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर है लगा है, यहाँ पर थे लगा है, यानी एक में इज आर सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर लगा रहे हैं, दूसरे में वज एंड वर का प्रयोग लगा रहे हैं, यानी सिंगुलर के साथ वज लगा रहे हैं, प्लूरल के साथ वर लगा रहे हैं। टेबल पर एक किताब है। There is a book on table. और अगला है, टेबल पर बहुत किताब था। There was many books on the table. टेबल पर किताब थी। There was book on the table. तो इसी तरह ये सेंटेंस दोबारा देख लीजिए। टेबल पर बहुत किताबें थी। There were many books on the table. बगीचे में आम का पेड़ है, वर्तमान में। There is mango tree in the garden. यह सिंगुलर में है और एक कोऑर्डिनेट कर रहा है। यह प्लूरल में है तो आर का प्रयोग होगा। बगीचे में आम के बहुत पेड़ हैं। There are many trees in garden. अब ये देखिए साथियों, दोनों पास्ट में है। बगीचे में आम के पेड़ थे। तो There were mango trees in the garden. और यह भी है, बगीचे में आम के बहुत सारे पेड़ थे।
देयर वेयर मैनी ट्रीज, मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। तो साथियों इनका भी आप 1/6 कर लीजिए। साथियों ये ऐसा फंडा है जो आपकी प्रैक्टिस को बढ़ा देगा। स्पोकन करते समय, लेक्चर्स देते समय आप कभी भी रुकेंगे नहीं। और हाँ, हेल्पिंग वर्ब कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। तो उस चीज़ को मैं एक बार और प्रैक्टिस में लाऊंगा। जैसे एक राजा था, तो इस हिंदी को अच्छा बनाओ जल्दी से। एक राजा था, एक राजा नहीं था। क्या एक राजा था, क्या एक राजा नहीं था, एक राजा क्यों था और एक राजा क्यों नहीं था। इसी को आप इंग्लिश में बना लो। देयर वॉज अ किंग। अब इसको अच्छा बना दो। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज नॉट अ किंग, इज देयर किंग, नहीं यहाँ पर वाज लगे। वॉज देयर अ किंग, वॉज देयर नॉट अ किंग, व्हाई वॉज देयर अ किंग, व्हाई वॉज देयर नॉट अ किंग। तो साथियों इस तरह से 1/6 करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। साथियों अब रही बात हमारी, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमारे उत्साहवर्धन को आगे बढ़ाइए। अन्यथा यदि आपको अच्छा सिस्टम ना लगा हो तो आप जैसा चाहें वैसा कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई मेहनत कर रहा है तो उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। आप पुरस्कार स्वरूप कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि कहीं मिस्टेक दिख रही है तो उसको भी आप ज़रूर दिखाएं। हम सिस्टम को और अपडेट करके लाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों को मेरा प्रणाम।